हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है सुभान महमूद और आपको पंजाबी के लेक्चर नंबर 4 में खुशामदीद कहते हैं। आज जो हमारा टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट होगा वो ये है पंजाबी दे इलाकई लहजे डायलैक्ट्स। इसके अंदर सबसे पहले तो आपको ये समझने की ज़रूरत है कि पंजाबी किन किन एरियाज़ में फैली हुई है। ये सबसे पहले ये समझने की ज़रूरत है कि जब पाकिस्तान और इंडिया इकट्ठे थे तो तब कौन कौन से इलाके थे जो कि पंजाब के अंदर थे। सबसे पहले तो इसके अंदर एक मेरे पास पिक्चर भी पड़ी हुई है जिसके अंदर मैं आपको बता सकता हूँ। ये सबसे पहले जी पुराना पंजाब जो था उसके अंदर ये टोटल 5 जो थी वो कहने स्टेट्स एग्जिस्ट करती थी। एक जालंधर, दूसरी अंबाला, रावलपिंडी, लाहौर और मुल्तान। 1947 के बाद क्या हुआ, जालंधर और अंबाला वो उधर के पंजाब के हिस्सा बन गए इंडिया के, और रावलपिंडी, लाहौर और मुल्तान पाकिस्तान के हिस्से में आ गए। सो क्या हुआ कि पंजाब की अब दो शाखें बन गई, पंजाबी जुबान की भी और पंजाब की। तो जैसे ही जब जो शाखें बनी तो उसके बाद जो जुबान थे उनके लहजे भी डिफरेंट डिफरेंट होना शुरू हो गए। सो इसके ऊपर हम आगे बात करते हैं, अगवाई बुक से ही हम इसको पढ़ेंगे। अच्छा, चलें जी इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका थोड़ा सा कह लें कि इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। मेन जो है वो हमारा इसके ऊपर ज़्यादा इन लहजों के ऊपर ही हमारा फोकस होगा। इन जो ये जो ऊपर थोड़ी बहुत एक्सप्लेनेशन है इसको जस्ट फॉर इंट्रोडक्शन कह लो या जस्ट फॉर अपने इंटरेस्ट के लिए हम पढ़ लेते हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मेन जो आपने लिखना है वो ये मशरकी लहजे और इन सारों की जो एक्सप्लेनेशन है वो हम लिखेंगे। एक हमारे ही एक स्टूडेंट ने एक बड़ा ही अच्छा इसका जो है डायग्राम बना के मैं भेजी हुई है, वो भी मैं आपसे शेयर करूंगा अभी थोड़ी देर में। तो पहले जी ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਔਖੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਬੋਲੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਦੋ ਆਲੇ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚ ਜਾਵੇ। ਇਲਾਕਾਈ ਲਹਿਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਔਖੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝਾਂ होंदियां ने। अब इसके अंदर ये वही बात कर रहा है कि पाकिस्तान और इंडिया के बनने के बाद क्या हुआ कि एक लकीर जो है वो पंजाब के दरमियान खींच दी गई और पंजाबी जुबान जो है वो दो कह रहे हैं लहजों में तकसीम हुई, मेन दो लहजों में तकसीम हुई। फिर उसके बाद लहजों और वो जो लहजे थे वो आगे कई लहजों में तकसीम हो गए। इसको खैर छोड़े, आगे हम चलते हैं। मशरकी लहजे जो है कह लें वो जो दो लहजे तकसीम हुए, एक मशरकी लहजा जिसको कह दिया गया और फिर एक मगरबी लहजा जिसको कह दिया गया। फिर क्या हुआ, वो मशरकी लहजे आगे 5 लहजों में तकसीम हो गए जिसको कहते हैं भुटियानी, पवादी, राठी, मालवी और दोआबी। अब इसकी जो है एक्सप्लेनेशन लेने से पहले वो पिक्चर जो है वो आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। ये जो है पिक्चर है जिसके अंदर सारी एक्सप्लेनेशन बिल्कुल बताई गई है। अब देखें जी, भुटियानी, पवादी, राठी, मालवी, दोआबी और कांगड़ी, ये इन्होंने ज्यादा जुबानें लिखी हुई हैं। इसके अंदर जुबानें कम हैं। और बल्कि नहीं, आगे एक्सप्लेनेशन के अंदर इसके अंदर भी आपको जुबानें मिल जाएंगी, लेकिन इधर मेन जो 5 जुबानें हैं वो उन्होंने लिखी हुई हैं। सो इसको देखते हैं। सबसे पहले जी ये यहाँ पर करके देखेंगे, ये सियालकोट है। यहाँ पर सियालकोट आपको नजर आ रहा है, ये अमृतसर नजर आ रहा है, ये फिरोजपुर का इलाका नजर आ रहा है। अब ये यहाँ पर जितना ये जो इन्होंने रंगों के साथ बल्कि इसको किया हुआ है, जो ब्लू कलर का है वो भुटियानी है, जो पिंक कलर का है वो पवाती है, और जो जामुनी कलर का है वो राठी है। और ये इस तरह के ये सारे इलाके जो हैं ये पंजाब के इलाके थे और इनमें पंजाबी जो है वो बोली जाती थी। ये इसको आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, स्क्रीनशॉट ले लें, आपको याद करने में आसानी होगी। लेकिन इसका काम अभी फिलहाल हमारे पास यहीं तक का। चलिए अजान हो रही है तो 1 मिनट का उसके लिए वक्फा कर लेते हैं। अच्छा जी, हम पहुंच चुके थे मशरकी लहजों तक जो कि थे भुटियानी, पवादी, राठी, मालवी और दोआबी। अब इन तीन इनके अंदर मेन 3 चीजें जो हैं वो इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले हर जुबान के अंदर उसका इलाका, फिर उसके लोग, और तीसरी उसकी मिसाल। अगर आपको उसका इलाका भी पता है और अगर उसकी आपको मिसालें भी आती हैं तो लोग अगर ना भी पता हो तो भी इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर आपको उसका इलाका पता होगा तो ऑब्वियसली सिंध के लोग सिंधी ही होंगे ना, ऑब्वियसली बलोच के लोग बलोची होंगे। सो ये ऑब्वियस सी बात है। तो इलाका आपको मेन पता होना चाहिए। और दूसरा
आपको मिसाल पता होनी चाहिए और लोग जो है आपको पूरी पता चल जाए। अच्छा जी, हम इसके अंदर पूरी पूरी एक्सप्लेनेशन नहीं पढ़ेंगे। हमने जो हमारी 3 बातें हैं, इलाका, लोग और मिसाल, सिर्फ वो हम इसमें से निकालेंगे और आप भी वही वही मार्क करते रहें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि बाकी एक्सप्लेनेशन जो है वो हमारे लिए मैटर नहीं करती। ठीक है, तो सबसे पहले जी इसके अंदर जी ये राठे और बागड़ी लोग जो हैं वो बोलते हैं। इनका जो लोग इधर के रहते हैं, जो बुटियानी में जो बुटियानी जुबान है, वो राठे और बागड़ी लोग जो हैं वो बोलते हैं। फिर जी इसके अंदर जो इलाका है वो तहसील फाजिलका, ममदोट ते फिरोजपुर के आले दुआले के इलाके विच बोली जाती है। ये बात होगी। और उसके बाद ये आप मिसालों के ऊपर आ जाए, वो है इसके अंदर मेरू, थारू, जासू। अब एक बात है कि इन मिसालों का फायदा क्या, मतलब इसके अंदर तो आप कहीं भी ये डिफाइन नहीं कर रहे हैं कि ये लहजा कौन सा है या मेरू थारू। अब किसी भी जब मिसाल देते हैं ना, तो आप किसी स्टैंडर्ड के साथ मैच करके मिसाल देते हैं। सो पंजाबी की स्टैंडर्ड हमें आपने साथ हमेशा लाजमी मिसाल के देनी है, इसके अंदर नहीं लिखी है, लेकिन आपने कहना है कि पंजाबी में मेरा कहते हैं और भुटियानी में मेरू कहते हैं, और या पंजाबी में जाना कहते हैं और इसमें क्या कहते हैं, जासू कहते हैं। सो आपने जब भी मिसाल देनी है तो आपने स्टैंडर्ड पंजाबी के साथ इस भुटियानी वाले जो है लहजे के जो अल्फाज हैं उनको मिला के आपने उसकी मिसाल देनी है। ठीक है, उसके बाद जी पवादी आ जाती है। पवादी के ऊपर बात कर लेते हैं। इसके अंदर सबसे पहले जी पवादी का जो ठेठ रूप है वो पटियाला है। जो जो मेन इंपॉर्टेंट बातें हैं वो मैंने ऑलरेडी उनके निशान लगाए हुए हैं, वो मैं आपको इसमें से बता देता हूँ, सारा पढ़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये पवादी द ठेठ रूप जो है वो पटियाले के अंदर है। फिर ये जो आगे ये जो इलाके हैं अम्बाला, कलेशिव, नालागढ़, इसको अगर आप का रट्टा बहुत अच्छा है तो इसको पढ़ लें। लेकिन मेरे ख्याल से इसको जो है ना, आपको मतलब ज़्यादा पूरे लोकल्स में जाने की जरूरत नहीं है। जो मेन इलाका है वो भी अगर आप बता दें तो इनाफ है। क्योंकि ये जब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पे आते हैं ना, तो ये क्वेश्चन अभी तो छोटा सा लग रहा है कि यार ये तो सिर्फ एक मिसाल है वो, लेकिन जब ये 5 इसकी हेडिंग्स, फिर 5 अगले वाले की हेडिंग, ये कोई 15-20 हेडिंग्स बन जाती है। अगर आप 15 हेडिंग्स वैसे ही डालें तो आपके 2 पेज निकल जाते हैं। तो इतना लंबा ये क्वेश्चन नहीं होता। फिर जी इसकी एग्जाम्पल पे आ जाते हैं। इसकी एग्जाम्पल है जी जीवें, ये एग्जाम्पल आ गई। फिर उसके बाद जी जैसे ये देखें मेनू तो मन्ने। अब इसके अंदर इसने क्या किया, इसने कंपेयर किया हुआ है जो मेन लैंग्वेज है पंजाबी टू पवादी। ये इसने बिल्कुल ठीक किया हुआ है, लेकिन ऑथर ने यहाँ पर जो है वो इतनी गलती की हुई है कि यहाँ पर उसने मेन स्टैंडर्ड लैंग्वेज के साथ कंपेयर नहीं किया। फिर जी लाठी के ऊपर आ जाते हैं। लाठी में ये वाला जो है बोलन का इलाका, जिला हिसार विच, ये वाली ये लाइन जो है वो आप पढ़ लें। फिर उसके बाद जी ये बाकी इसका जो सारा नीचे वाला पोर्शन है ना, वो हम पढ़ लेते हैं। ਇਹਦੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਿਸਾਰ ਵਿੱਚ ਘੱਗਰ ਦਰਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜੋ ਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਵਾਦੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਮੱਥਿਆ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਠੀ ਵਾਲਾ ਇਲਾਕਾ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। उसके बाद जी इस लिहाज नाल इस ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ पवादी की एक शक्ल करार दे सकते हैं। ठीक है जी, उसके बाद इसके अंदर एग्जाम्पल कोई भी नहीं है। अब देखें ना, ये इसी तरह मिसिंग पार्ट्स है। अब आपका काम ये है कि कई दफ़ा ऐसा होता है कि आपको ऑथेंटिक मटेरियल नहीं मिल पाता है। अब आपका काम ये है कि आपने राठी का लहजा जो है वो आप कहीं गूगल पे सर्च करें, यूट्यूब पे सर्च करें, कहीं भी सर्च करें, और राठी का एक दो वर्ड जो है वो मिसाल खुद से लिखकर इसके साथ लिखें। और बाद में फिर आप अपनी वैसे पंजाबी, आपकी स्टैंडर्ड पंजाबी तो आपको पता ही है, तो आप उसके साथ मैच करके इसकी मिसालें खुद लिखें, जिसकी मिसालें बुक में मिसिंग। उसके बाद जी मालवी आ जाता है। मालवी में फिर वही स्टार्ट में उसने इलाका लिखा हुआ है, बनारस, ये जी फिरोजपुर, लुधियाना, फरीदकोट, मलेरकोटला, पटियाला। अब इसके अंदर सबसे पहले आपने देखना है कि मेन बड़े बड़े इलाके कौन है, क्योंकि इसके अंदर उसने छोटे डिस्ट्रिक्ट्स भी लिखे हुए हैं और बड़े इलाके भी लिखे हुए हैं। तो सबसे पहले फिरोजपुर तो बहुत ही बड़ा इलाका है ना, ठीक है, तो फिरोजपुर लाजमी लिखे। फिर जी लुधियाना भी एक अच्छा है। फिर फरीदकोट को छोड़ दें, पटियाला लाजमी लिखें। और फिर उसके बाद जी
कलीर शरीफ और ये जुनेद, ये जो है वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं, इनको आप ना लेते। तो कोई 3-4 भी आप बड़े बड़े इलाके याद कर लेना तो वो भी बेहतर है। फिर जी इसके अंदर ये यहाँ पर जाके कुछ मिसालें लिखी हुई हैं, ठीक है। देखिए जी, ਤੁਹਾਡਾ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ आखदे ने, ठीक है जी। पुत्र ਨੂੰ पुत, ते ये पुत्र ਨੂੰ पुत आखदे ने। सो ये जो है इसके अंदर डिस्टिंग्विशेस हैं इस मालवी जुबान के अंदर। फिर जी ये असल में ये जो हम इतना टाइम ये जो छोड़ रहे हैं, ये असल में बड़ा टाइम सेविंग है, और इसको पढ़ने के बाद ना आपको ये क्वेश्चन काफी मुश्किल लगने लग जाता है, क्योंकि इतने सारे इलाके, इतने सारे लैंग्वेजेस और इतने सारे जो मिसालें जब नजर आती है ना, तो फिर आपका दिमाग जो है वो चकरा जाता है। फिर उसके बाद जी दो आबी, एदा इलाका बसंत जलंधर दोआब का इलाका है, ये मेन जो है वो हमारी बात होगी। फिर उसके बाद जी जलंधर तो होशियारपुर तो उत्तर रियासत कपूर, ये जो अब ये जो एक्सप्लेनेशन, डीप एक्सप्लेनेशन देना शुरू कर देते हैं ना, इसको अगर आप चाहें तो निगलेक्ट कर सकते हैं, कोई मसला नहीं, ठीक है। मेन आपने ये जो बात आपने कर दी है ना, यही बात है, ठीक है। सो उसके बाद जी इसकी मिसाल पर आ जाते हैं, इसकी मिसाल के ऊपर आ जाते हैं। ये देखें जी, वेद नु वेद, बालन नु वालन, ते तू नु तय वगैरह बोल देना। इतनी सी बात थी सिर्फ इस क्वेश्चन को हल करने के। उसके बाद जी अब आ जाते हैं हम मगरिबी लहजों पे। इसके अंदर हमारे पास है पोटोहारी, धनी, चाची, शाहपुरी, रियासती, मुल्तानी, जांगली। इसके अंदर भी आपको सारे के सारे लिखने की जरूरत नहीं है, कोई 4 या 5 लिख दें, 4 नहीं 5 ही लिख दें आप, तो आपका सवाल जो है वो काफी बेहतरीन हो जाएगा। सारे लिखने की जरूरत नहीं है, सारे इसलिए लिखे होते हैं कि आपको याद करने में या चूज करने में आसानी हो। अब कई लोग जो वाकई पोटोहारी होंगे उनके लिए कोई इसमें से 2-3 जो होंगे वो बड़े आसानी से वो याद कर लेंगे, तो इसीलिए ज्यादा सारे दिए होते हैं ताकि आप आसानी से चूज करके उसको याद कर सकें। फिर जी पोटोहारी में आ जाते हैं। पहले जी रावलपिंडी के आले दुआले इलाके, और उसके बाद जी ये मरी के इलाकों के पास जो है वो पोटोहारी वो बोली जाती है। फिर जी इसकी अगर आप एग्जांपल्स में जाके देखें तो इक नु हिक, ओस नु हुस, किथे नु किधर। अब इस सारी चीजों को एक याद करने का सबसे आसान तरीका भी ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि वो इलाका एग्जिस्ट किधर करता है। अगर आपको पाकिस्तान का मैप याद है ना, तो आपको ये बहुत आसानी से जो है याद हो जाएंगे। अब जब आपको अगर ये पता होगा कि शाहपुर किधर है, और आपको अगर ये मुल्तान, तो आपको पता, अब ये देखिए ये वाला लहजा जब आप याद करने जाएंगे ना, तो आपको बड़े आसानी से याद हो जाएगा। तो या इस तरह करें कि यूट्यूब पे ना किसी भी पोटोहारी यूट्यूबर की एक दफा ना कोई वीडियो खोल के सुन लो। फिर किसी भी जो भी जांगलू यूट्यूबर जो कि ये लैंग्वेज बोलता हूँ, उसकी 5 मिनट की कोई वीडियोस देख लो। फिर आपको ना, आपको ये याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी एग्जाम्पल्स, आपको खुद ब खुद ही उसकी वो वीडियो जस्ट एक दो रिमाइंड करेंगे ना, आपको 1-2 वर्ड्स उसके जहन में रह जाते हैं, कोई भी वर्ड आप उसका जो है वो लिख सकते हैं फॉर एन एग्जाम्पल। और एग्जामिनर को भी इतना कोई ब्रिलियंट माइंड नहीं होता एग्जामिनर कोई, कि उसको हर लैंग्वेज के उसको एक एक मिसाल बिल्कुल याद होती है। तो हल्का फुल्का जो है ना वो चल जाता है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं चलता। फिर जी उसके बाद इसको आ जाते हैं धनी में आ जाते हैं। धनी में ये जी तहसील चकवाल, तिलाकंग, जहलम, और ये इन इलाकों में पाई जाती है, ठीक है। और उसके बाद जी धनी लहजे नु एक लिहाज ਨਾਲ पोटोहारी का जेरी लहजा भी आखा जाता है। अभी मतलब ये पोटोहारी का ही एक कह लो कि साइड पार्ट है धनी लैंग्वेज। सो ये शेर याद करने की या पढ़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, और ना ये इसको कोट करने की जरूरत है। इसके अंदर अगर मिसाल नहीं लिखी हुई, तो या तो आप मिसाल ढूंढ लें, या पोटोहारी की मिसाल नहीं 1-2 इसके अंदर डाल दें, क्योंकि ये उसी का एक पोर्शन है, ठीक है। उसके बाद जी छाची लैंग्वेज आ जाती है। छाची लैंग्वेज में ये आ जाता है जी एबटाबाद, रावलपिंडी, और ये हजारा। बस ये इलाके याद कर लें, या पिशावर भी कर लें, एबटाबाद, रावलपिंडी। अब आपको अगर मैप याद होगा ना, तो ये सारे आसपास ही लगते हैं, ज्यादा दूर दूर नहीं इलाका। हाँ पिशावर दूर है, क्योंकि उसने क्या कहा, हजारे से कुछ पिशावर का इलाका है, तो पिशावर का थोड़ा सा इलाका है। बाकी ये एबटाबाद, रावलपिंडी, ये सारे जो इलाके हैं ना, नजदीक नजदीक है, ज्यादा दूर दूर नहीं। ये इस तरह नहीं है कि एक साइड पे कराची है फिर एक साइड पे लाहौर, इस तरह नहीं।
ठीक है, इसके अंदर जी एग्जांपल है लिखी हुई, इसकी एग्जांपल आप ढूंढ के इसको लिख सकते हैं। अगर नहीं लिखी हुई, अगर ना भी लिखना चाहें, क्योंकि जब आप इस टाइम तक पहुंच चुके होंगे क्वेश्चन लिखते लिखते, तो आप क्वेश्चन के एंड कर रहे होते हैं। सो तब तक आपको वैसे ही जो है ना बड़ी तेजी लगी होती है। तो अगर आपको नहीं भी मिलती तो कोई नहीं, लेकिन अगर आप ढूंढे तो बहुत बेहतरीन। फिर जी ये शाहपुर, इसका भी इलाका सरगोदा, जंग, मियाँ वाली, डेरा इस्माइल खान, लायलपुर। अब जो जो इलाके अगर आपको लगता है ना कि काफी दूर दूर है, जैसे कि सरगोदा, जंग, मियाँ वाली, ये सारे क्या है, करीब करीब इलाके हैं। अब इसमें से सिर्फ कोई एक इलाका याद रख लें, जैसे कि डेरा इस्माइल खान याद रख लें, बाकी सारे को मिस करा दें। ठीक है। सो याद करते हुए भी ये करना है कि जो करीब वाले इलाके हैं उनको याद करें, और कोई जो दूर दूर वाले, जब दूर दूर वाले तीन चार इलाके आपको मिल गए तो उसमें से कोई एक याद करें। ठीक है, सारे याद करने की जरूरत नहीं है, नहीं तो आपको बहुत मसला होगा। इसके अंदर भी एग्जाम्पल ही लिखी हुई है, शेर लिखा हुआ है, इसको भी याद करने की जरूरत नहीं है। फिर जी उसके बाद ये आ जाते हैं रियासती लैंग्वेज। ये रहीमिया खान, बहावलपुर। अब रहीमिया खान और बहावलपुर कह लें 3 घंटे का सफर है। ये इन्हीं के दरमियान बोली जाती है। ठीक है, मुल्तान भी उसी के पास ही है। अब ये कह जी मुल्तान के साथ इसका जो है वो काफी लेना देना है। अब इसके अंदर भी उन्होंने शेर एज एन एग्जाम्पल थे, ये भी करने की जरूरत नहीं है। फिर मुल्तानी लैंग्वेज आ जाती है। मुल्तानी लैंग्वेज ऑब्वियसली मुल्तान में बोली जाती होगी, लेकिन डेरा गाजी खान में भी बोली जाती है। तो डेरा गाजी खान के अंदर भी कई लैंग्वेजेस जो है उनका मुरकबा जो है वो मुझे। सो इसके अंदर सिर्फ यही है। और ये यहाँ पर जो है इसकी इकनु हिक, दस नु दस। अच्छा, ये इकनु हिक अभी हमने पहले कहीं पढ़ा, ये अब आप लोगों ने सोचना है कि हमने पहले कहाँ पढ़ा। इकनु हिक हमने ऊपर ही कहीं पढ़ा। ठीक है जी, बाकी जो सातवीं, पोटोहारी में। हाँ पोटोहारी में हमने पढ़ा है इकनु हिक। सो ये ही देखे ना, ये मैच कर रही है आपस में लैंग्वेजेस सारी। सो अगर थोड़ी बहुत कोई वर्ड इधर का उधर डाल दो, उधर का इधर डाल दो, तो कह लो कि चल जाता है। और दूसरा डेरा गाजी खान भी तो देखे ना आप, डेरा गाजी खान और जो पोटोहारी इलाके हैं वो काफी मिक्स करते हैं उसमें। ओके, ठीक है जी। उसके बाद जी ये जांगलू या ये जांगली, इसको आप छोड़ दें, क्योंकि ये मैंने एक एक्स्ट्रा बढ़ा दिया, टोटल 5 जो है वो कर लें तो काफ़ी है। कहते हैं मैं बढ़ा देता हूँ, लेकिन मेरे ख्याल से कि ये हमें ऑलरेडी इनफ जो है वो कोर्स कंटेंट कवर कर लिया। ये चले पढ़ ही लेते हैं। अच्छा जी, ये नीली बार ते गंजी बार दे इलाके दा लहजा है। इसको वैसे आप मुझे यकीन है, आपको 100% कन्फर्म है कि आपने इसको छोड़ना है, क्योंकि ये बड़ा अजीबो गरीब सी है। इसको समझ आने में टाइम लगता है। अच्छा जी, कमालिया दे साहिवाल के इलाकों में जो है वो एग्जिस्ट करता है। इसके अंदर फिर जो है एज एन एग्जाम्पल शेर आ गया, उसको भी छोड़ दें और इसको भी छोड़ दें। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मुलाकात होती है।